Welcome back to my YouTube channel. Students, I hope that you all are doing fine. In this video lecture, we are going to discuss the part second of MS Bhubaneswar Radiographer Recruitment Paper 2023. So guys, without wasting time, let's get started. Today's question number first is, what is the term for the voltage required to make a diode conduct in the forward direction? वोल्टेज जो कि हमें रिक्वायर होता है एक डायोड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करने के लिए, तो उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। बैरियर वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज, थ्रेशहोल्ड वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इट्स अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द थ्रेशहोल्ड वोल्टेज. Threshold voltage is the term for the voltage required to make a diode conduct in the forward direction. Now let's move to question number second. Question number second is, if the resistance in a circuit is reduced while keeping voltage constant, what happens to the current according to Ohm's law? तो ये Ohm's law का क्वेश्चन है. इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर रेजिस्टेंस एक सर्किट में हम रिड्यूस करेंगे लेकिन वोल्टेज को कांस्टेंट रख के, तो करंट के साथ क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द करंट? तो देखिए गाइज, अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्लियरली V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन एज पर क्वेश्चन V हमें कांस्टेंट रखना है, मीन्स कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I इस क्वेश्चन के हिसाब से. तो अब क्वेश्चन बोलता है कि अगर हम इस सर्किट में क्या करेंगे, वोल्टेज कांस्टेंट रख के रेजिस्टेंस को रिड्यूस करेंगे, यानी जो रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस हुआ, तो एज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, सो द करंट विल इंक्रीज. तो इसका राइट आंसर क्या है कि इट इंक्रीजेज, यानी जो करंट है दैट विल इंक्रीज. सो अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज इट इंक्रीजेज. Now let's move to question number third. Question number third is, if the voltage across a resistor is doubled while keeping the resistance constant, what happens to the current according to Ohm's law? ये भी Ohm's law का ही क्वेश्चन है. तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर. अब ये क्या बोलता है कि अगर हम एक रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को डबल करेगी लेकिन रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखनी है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखेगी तो मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. सो जब हम वोल्टेज को डबल करेंगे तो करंट के साथ क्या होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये हमें क्वेश्चन बोलता है. देखिए, जब हम वोल्टेज को डबल करेंगे, एज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सो द करंट विल आल्सो डबल, इट विल बिकम 2 टाइम्स. तो ऑप्शन इस देखते हैं क्या क्या है. इट डिक्रीजेस बाय हाफ, इट क्वाड्रपल्स, इट रिमेन्स द सेम, इट डबल्स. सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इट डबल्स. तो करंट भी डबल हो जाएगा. Now let's move to question number 4. Question number 4 is, what is the term for the surface from which electrons are emitted in thermionic emission? Thermionic emission में जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, तो उस सरफेस के लिए क्या टर्म है इन ऑप्शंस में? तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है. कैथोड, कलेक्टर, इमिटर, एनोड. तो अगर हम देखेंगे, एक्सरे ट्यूब में हमारा एनोड होता है और कैथोड होता है. कैथोड में फिलामेंट होता है, कनेक्टिंग वायर्स होते हैं और फोकसिंग कप. और इस कैथोड के फिलामेंट पे ही क्या होता है, जब हम फिलामेंट करंट देते हैं तो फिलामेंट हीटअप होके थर्मियोनिक इमिशन करता है, यानी वहाँ पे इमिट होते हैं थर्मियोन्स. तो मीन्स कि जो थर्मियोनिक इमिशन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, तो उसके लिए क्या टर्म है जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं? क्लियरली इट इज द कैथोड, इट इज द कैथोड. सो इट इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? व्हाट डज ओम्स लॉ डिस्क्राइब इन फिजिक्स? इन फिजिक्स
जो ओम्स लॉ है वो क्या डिस्क्राइब करता है। तो अगर आपको याद होगा अभी इस क्वेश्चन से पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए ओम्स लॉ के रिलेटेड। अगर हम ओम्स लॉ की रिलेशन देखेंगे तो दैट इज़ V इज इक्वल टू IR। तो मीन्स कि ओम्स लॉ में हमें रिलेशन मिलती हैं किस किस के दरमियान, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान, वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, relationship between mass and acceleration, behavior of gases at low temperatures. Clearly its right answer is option number A. ये है इसका appropriate answer. Now let's move to question number 6. Question number 6 क्या है? Which effect causes thermionic emission? कौन सा इफेक्ट थर्मियोनिक इमिशन करवाता है? ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। कॉम्पटन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जीमान इफेक्ट, रिचर्डसन डशमैन इफेक्ट। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा थर्मियोनिक इमिशन इज आल्सो कॉल्ड एज रिचर्डसन डशमैन इफेक्ट। बेसिकली जो थर्मियोनिक इमिशन है इट वाज डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय 3 साइंटिस्ट्स, 3 फिजिसिस्ट्स। एक का नाम क्या था, एक अमेरिकन फिजिसिस्ट था जिसका नाम था ओवन रिचर्डसन, और 2 ऐसे फिजिसिस्ट थे जो कि सोवियत यूनियन से। एक का नाम था ईगर टैम एंड दूसरे का नाम था ईला फ्रैंक। तो इनके साथ एक रिसर्चर भी था जिसका नाम था डशमैन, DUSHMAN, डशमैन। तो दैट इज वाई दिस इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज रिचर्डसन डशमैन इफेक्ट। तो ये आप याद रखना आज कि जो थर्मियोनिक इमिशन है असल में उसका कॉज क्या है, रिचर्डसन डशमैन इफेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज which material is commonly used for cathodes in thermionic emission devices? यानी ऐसे डिवाइसेस जिनमें थर्मियोनिक इमिशन होता है उनमें कैथोड का मटेरियल कॉमनली कौन सा यूज होता है। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। टंगस्टन, गिलास, एल्यूमिनियम, कॉपर। तो क्लियरली इट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द टंगस्टन। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 इज what happens to the resistance when the length of a wire in a current is increased assuming all the factors remain constant? बाकी सारे फैक्टर्स हमें कांस्टेंट रखने हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम लेंथ ऑफ ए वायर इंक्रीज करेंगे तो आप बताइए कि रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम, रेजिस्टेंस बिकम्स 0। देखिए यहाँ पे इसने एक वायर की बात की। लेट अस सपोज ये एक वायर है जिसकी लेंथ L है, जिसका क्रॉस सेक्शन A है, तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रो यानी रेजिस्टिविटी इनटू L/A। तो अब इसने क्वेश्चन ने बोला है कि बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है, यानी रो A ये कांस्टेंट है वायर की। तो मीन्स कि जो R है, दिस R इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो इसका मतलब है कि जब हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। सो इट्स अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. Which effect is responsible for the generation of X-rays in X-ray tubes through thermionic emission? थर्मियोनिक इमिशन के थ्रू एक्सरे ट्यूब्स में एक्सरेज की जेनरेशन के लिए कौन सा इफेक्ट रेस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं। ब्रेमस्ट्रोलिंग इफेक्ट, जीमान इफेक्ट, एडिसन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। तो अगर आप देखेंगे मैंने ही पढ़ाया है अपने लेक्चर्स में कि जो प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज होता है, जेनरेशन ऑफ एक्सरेज होता है, दैट टेक्स प्लेस थ्रू टू
टू इफेक्ट्स, एक को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट या कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन, दूसरा है ब्रेमस्ट्रेलिंग रेडिएशन या ब्रेमस्ट्रेलिंग इफेक्ट। सो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रेमस्ट्रेलिंग इफेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज which diode type is known for its low forward voltage drop and fast switching characteristics, यानी ऐसा कौन सा डायोड टाइप है जो कि जाना जाता है उसके लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप के लिए, यानी जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज लो फॉर दिस डायोड एंड इसके फास्ट स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, शॉर्ट की डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, टनल डायोड, जेनर डायोड। क्लियरली इट्स राइट आंसर इज शॉर्ट की डायोड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो देखिए जो शॉर्ट की डायोड होता है, शॉर्ट की डायोड इट इज कॉमनली यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी एप्लायंसेस एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज रेक्टिफायर्स इन सर्किट्स। ठीक है, शॉर्ट की डायोड। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज which radiographic technique is specifically used to visualize the blood vessels of the heart by injecting a contrast material? ऐसी कौन सी रेडियोग्राफिक टेक्निक है जो कि हम स्पेशली यूज़ करते हैं ताकि हम हार्ट में ब्लड वेसल्स की विजुअलाइजेशन करेंगे, कैसे? बाय द इंजेक्शन ऑफ कंट्रास्ट मटेरियल। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी MRI, कोरोनरी एंजियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन यानी कि CT स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी। क्लियरली इट्स अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द कोरोनरी एंजियोग्राफी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज विच टाइप ऑफ टोमोग्राफी इज कॉमनली यूज्ड इन डेंटिस्ट्री टू क्रिएट डिटेल्ड इमेजेस ऑफ द ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल रीजन? ऐसी कौन सी टोमोग्राफी का टाइप है जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं डेंटिस्ट्री में ताकि हम ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल रीजन की डिटेल्ड इमेजेस को क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, फ्लोरोस्कोपी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी CBCT, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी यानी PET। तो क्लियरली इट्स अप्रोप्रिएट आंसर इज CBCT यानी कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये एक ऐसी टोमोग्राफी टाइप है विच इज यूज्ड इन द डेंटिस्ट्री टू क्रिएट डिटेल्ड इमेजेस ऑफ द ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल रीजन। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज what are the growth plates in long bones called which play a crucial role in age estimation through radiography? तो जो लॉन्ग बोन्स में ग्रोथ प्लेट्स होते हैं जो कि एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं एज एस्टिमेशन में थ्रू द हेल्प ऑफ रेडियोग्राफी, उन ग्रोथ प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, इपिफाइसीज, रूट कैनॉल्स, डेंटल पल्प, बाइट विंग्स। तो इट इज इपिफाइसीज, ऑप्शन नंबर ए। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 is what is the term for the image receptor used in digital dental radiography replacing traditional film? ऐसी कौन सी टर्म हम यूज करते हैं इमेज रिसेप्टर के लिए जो कि हम डिजिटल डेंटल रेडियोग्राफी में यूज करते हैं और जिसने ट्रेडिशनल फिल्म को रिप्लेस किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, लेड एप्रन, फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर पैलेट, PSP पैलेट, डेवलपर सॉल्यूशन, एक्स-रे ट्यूब। क्लियरली इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर पैलेट यानी PSP पैलेट, ऑप्शन नंबर बी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट डज द टर्म ओक्लूजल रेफर टू इन डेंटल रेडियोग्राफी? डेंटल रेडियोग्राफी में ओक्लूजल टर्म से क्या आप रेफर करते हो, यानी ओक्लूजल टर्म से आपको क्या समझ आता है? बाइटिंग सरफेस ऑफ द टीथ, द लोअर जॉ, द ओक्लूजन ऑफ टीथ, द ओरल कैविटी। क्लियरली
ओक्लूजल इन डेंटल रेडियोग्राफी रेफर्स टू द बाइटिंग सरफेस ऑफ द टीथ, ये याद रखना, biting surface of the teeth. Now let's move to question number 16. Question number 16 is, in venography, what is the contrast agent typically used to enhance the visibility of veins and blood vessels? Venography में हम typically कौन सा contrast एजेंट यूज करते हैं ताकि हम वेन्स और ब्लड वेसल्स की एनहांसमेंट करते हैं, यानी उनकी विजिबिलिटी को हम एनहांस करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, बेरियम सल्फेट, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, गैडोलिनियम, आयोडीन बेस्ड कंट्रास्ट मीडिया। क्लियरली इट्स appropriate answer is option number D, that is iodine based contrast media. Now let's move to question number 17. Question number 17 is, what is the term for the specific area of forensic anthropology that focuses on estimating an individual's age based on skeletal remains? Very important question guys। यहाँ पे आप एक काम करना, forensic, मुझे लगता है यहाँ पे जो forensic वर्ड है ये कट ऑफ करना आप, ये नहीं है तो आप ऐसे पढ़ लेना क्वेश्चन को कि व्हाट इज द टर्म फॉर द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट फोकसेस ऑन एस्टिमेटिंग एन इंडिविजुअल्स एज बेस्ड ऑन स्केलेटल रिमेन्स। एंथ्रोपोलॉजी की एक स्पेशलाइज्ड एरिया है जो कि फोकस करता है इंडिविजुअल्स एज को एस्टिमेट करने के लिए, लेकिन बेस्ड ऑन द स्केलेटल रिमेन्स। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है, स्केलेटल बायोलॉजी, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, osteoarchaeology, forensic odontology. Its right answer is option number B, that is forensic anthropology. Now let's move to question number 18. Question number 18 is, which type of dental radiograph is commonly used to examine the entire dentition including both upper and lower jaws? ऐसा कौन सा डेंटल रेडियोग्राफ का टाइप है जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं ताकि हम एंटायर डेंटिशन को, यानी पूरी डेंटिशन को हम एग्जामाइन करते हैं, जिसमें दोनों अपर जॉज और लोअर जॉज आते हैं। ठीक है, यानी पूरे अपर जॉज भी आते हैं और लोअर जॉज भी आते हैं इसमें। तो उस वाले डेंटल रेडियोग्राफ टाइप को हम क्या बोलते हैं, पैनोरामिक, बाइट विंग, ओक्लूजल, periapical? Clearly its appropriate answer is option number A, that is panoramic. क्या, panoramic. Now let's move to question number 19. Question number 19 is very simple question. What is the primary purpose of dental radiography? Dental radiography का primary purpose क्या होता है? Options देखते हैं क्या क्या है, to diagnose dental conditions, to extract teeth, to whiten teeth, to clean teeth. क्लियरली जब हम डेंटल रेडियोग्राफी करते हैं तो उसका प्राइमरी पर्पस होता है ताकि हम डेंटल कंडीशंस को डायग्नोस कर पाए। सो इट्स अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। Which radiographic technique is commonly used to assess skeletal age by examining the bones in the hand and the wrist? कौन सी रेडियोग्राफिक टेक्निक है जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं ताकि हम स्केलेटल एज को एसेस कर पाए? कैसे? बाय एग्जामाइनिंग द बोन्स इन हैंड एंड रिस्ट, यानी हैंड और रिस्ट में बोन्स को एग्जामाइन करके। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, डेंटल रेडियोग्राफी, हैंड रिस्ट रेडियोग्राफी, बाइट विंग रेडियोग्राफी, पैनोरामिक रेडियोग्राफी। क्लियरली इट्स appropriate answer is option number B, that is hand wrist radiography. Guys, this was the part second of MS Bhubaneswar radiographer recruitment paper 2023. I hope that you enjoyed the lecture. अगर आप लोगों को कहीं पे कोई confusion है, कोई क्वायरी है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। फी अमानिल्लाह।